जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 बायोलॉजी की 35 बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस या फिर जीन उत्परिवर्तन। तो इनमें सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम जो है वो जीन उत्परिवर्तन है। क्या दोस्त? जीन उत्परिवर्तन। यानी आपका पहला नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंध है, यानी किससे संबंध है? चिपको आंदोलन संबंध है वृक्ष लगाने से, मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काट कर गिराए जाने से बचने के लिए, या फिर तंबाकू छोड़ने से, या फिर इनमें से सभी से। तो चिपको आंदोलन जो संबंध है वो है मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काट कर गिराने से बचाने के लिए। किन के लिए? बचाने के लिए। तो आपका 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यवस्थित कीटनाशक है? एंड्रिन, फोराडन, या फिर मेलेथियोन, या फिर पैराथियोन। तो इनमें से जो है वो कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो फोराडेन। कौन सा? फोराडेन। यहाँ आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस, क्या है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं वाला बताना। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सी नहीं है दोस्त? तो वो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? इनमें पूछ रहा है कौन ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, फ्रीऑन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस जो है वो इनमें से सभी, यानी आपका 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है वायु का, मृदा का, जल का, या फिर वायु तथा जल दोनों का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक जो वो वायु का है। ओनली वन किनका है? वायु का, एयर का। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के कारक हैं। क्या? नेक्स्ट प्रश्न, अम्लीय वर्षा के कारक हैं CO तथा O2, NO2 तथा SO2, CO2 तथा NO2, या फिर N2O3, NO3। तो इनमें जो अम्लीय वर्षा के कारक है वो कौन सा है दोस्त? NO2 तथा SO2। कौन सा? NO2 तथा SO2। यानी आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है SO2 प्रदूषक का सूचक है। क्या? नेक्स्ट प्रश्न, SO2 जो है प्रदूषक, यह सूचक है किनका? शैवाल, लाइकेन, कवक, या फिर इनमें से सभी। तो SO2 प्रदूषक किनका है दोस्त? तो वो है लाइकेन का। किनका है? लाइकेन का। तो यानी आपका 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, कहाँ है अवस्थित? कौन सा अभ्यारण्य? मानस अभ्यारण्य असम में, बिहार में, गुजरात, या फिर राजस्थान। तो मानस अभ्यारण्य जो स्थित है यह कहाँ है दोस्तों? असम में। कहाँ है? असम में। और असम में और कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या कहते हैं, अभ्यारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ये भी याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इनके अलावा गुजरात में जो स्थित है, किनमें? गुजरात में स्थित है कौन सा दोस्त? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इनके बाद उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उत्तराखंड में कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 20 दिसंबर, 15 मार्च, या फिर 7 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? तो 5 जून को। कब दोस्त? 5 जून के लिए। आपका 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? गेंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में? तो असम में स्थित है। कहाँ दोस्त? असम में। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, गेंडा के लिए या फिर घड़ियाल के लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो ये प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए? बाघों के लिए। और ये जो स्थित है, ये कहाँ है स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्त? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। कहाँ? एमपी में। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा किस जगह स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में। तो आपका 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पिरामिड, क्या नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? जीव भार, ऊर्जा, संख्या या फिर आकार? तो ये कौन सा उल्टा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता? तो वो होता है ऊर्जा। कौन सा उल्टा नहीं है? तो ऊर्जा। यानी आपका 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है चरम समुदाय, क्या नेक्स्ट प्रश्न, चरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र, नग्न भूमि में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चरम समुदाय जो पाया जाता है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में दोस्त? तो संतुलित क्षेत्र में। यानी आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं स्वपोषक, ऑर्गेनो, ट्रोपस या फिर परपोषक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपघटक जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो परपोषक होते हैं। कौन सा होता है? परपोषक। यानी आपका 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किनको दिया जाता है? गार्डनर को, ऑडम को, टॉन्सनिल या फिर वार्मिंग को? तो किनको दिया जाता है? किनका? पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का प्रयोग का उपयोग जो किया था उनका श्रेय तो ये दिया जाता है टॉन्सली जी को। किनको? टॉन्सली। यानी आपका 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मृदा का, पौधों का, जल का या फिर जंतुओं का? तो जल धारण क्षमता यह गुण किनका है दोस्त? तो यह गुण है मृदा का। किनका है? मृदा का। यानी आपका 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जोड़ा है? पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी या फिर हरित क्रांति या आनुवंशिकी? तो रामदेव मिश्र का जो नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान में जोड़ा गया? तो वो है पारिस्थितिकी में। किन में दोस्त? पारिस्थितिकी में। यानी आपका 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि जलमग्न, क्या है 19 नंबर का क्वेश्चन, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं दोनों सतहों पर बराबर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं या फिर निचली सतह पर? तो किस पर होता है दोस्त? तो ये होता है किसी भी सतह पर नहीं होता है। किन पर? रंध्र जो है वह किसी भी सतह पर नहीं होता है। यानी आपका 19 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एलोपैथी किसके सरह, क्या 20 नंबर का क्वेश्चन, एलोपैथी किसके सरह के कारण होता है? नेक्टर, विटामिन, आविष या फिर फेरोमोन के कारण? तो किसके कारण होता है? तो वो होता है आविष के कारण। किनके? यानी आपका 20 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है आनुवंशिकता, क्या नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन के? किनके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है इंसुलिन के लिए। किनके लिए दोस्त? इंसुलिन। वो भी किस इंसुलिन? मानव इंसुलिन के लिए। किनके लिए? मानव इंसुलिन के लिए। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी आपका 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लेवर सेवर क्या है? क्या नेक्स्ट प्रश्न, फ्लेवर सेवर क्या है? पिरकनाशी, चीजों की प्रजाति, परजीवी, टमाटर या फिर कीटनाशी प्रोटीन? तो ये फ्लेवर सेवर क्या है? यह एक क्या है? परजीवी टमाटर। क्या दोस्त? परजीवी। यानी आपका 22 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग, क्या नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, उर्वरक की क्षमता प्रवाह हेतु, प्रतिजैविक खुराक की हेतु या फिर इनमें से सभी के लिए? किनके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। तो यानी आपका 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धन, क्या नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांसजेनिक सुनहरे धन किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन ए, ग्लूकेटेनिन, या फिर विटामिन सी। तो ये किनके लिए पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके विटामिन ए के लिए। किनके? विटामिन ए, यानी आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर में एडीए उत्पादन, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ऑस्टियोसाइट, या फिर एरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, यानी आपका एडीए उत्पादन स्थल जो है वो कौन सा होता है? तो वो होता है लिम्फोसाइट होता है। कौन सा होता है? लिम्फोसाइट, यानी आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है क्या? प्लाज्मिड डीएनए या आरएनए, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु में क्या पाया जाता है? तो जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए, यानी आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला, क्या नेक्स्ट प्रश्न, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, या फिर आरएनए पॉलीमेरेज, या फिर राइबोन्यूक्लियस, या फिर टेक पॉलीमेरेज। तो क्या एंजाइम आवश्यक है? तो इनमें से कौन सा आवश्यक है? टेक पॉलीमेरेज। कौन सा आवश्यक है? टेक पॉलीमेरेज, यानी आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है पुनर्योगक, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि पुनर्योजक योगक डीएनए टीके क्या है? इम्यूनोजेनेड लिपिड, या फिर इम्यूनोजेनेड, या फिर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, या फिर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। तो आपका 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन, क्या नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? धान का खेत, पशु, दिमय, या फिर इनमें से सभी। तो ये जो मीथेन उत्सर्जन कौन करता है? तो वो करता है आपका इनमें से सभी, यानी पशु भी, धान खेत, या फिर दिवय, इनमें से सभी, यानी आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध को दही बदलने में, 30 नंबर का क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर विटामिन बी 6। तो किनका मात्रा बढ़ता है? तो वो बढ़ता है विटामिन बी 12 का। किनका बढ़ता है? विटामिन बी 12 का। अगर इनका रासायनिक नाम पूछे विटामिन बी 12 का, तो ये भी अच्छे से याद रखेगा, सैनो। क्या होता है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम? सैनो कोबालमिन। क्या होता है? सैनो कोबालमिन। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यानी आपका 30 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पशुपालन, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य की, या फिर कार्बनिक पदार्थ खेती। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है पशुपालन में? तो वो कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है नहीं शामिल है कार्बनिक खेती। कौन सा खेती? कार्बनिक खेती पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। यानी आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है के क्लोरेला, क्या नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरेला निम्न में से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन। तो इनमें से कौन सा है? तो क्लोरेला इनमें से कौन सा है दोस्त? तो वो है शैवाल। क्या है? शैवाल, यानी आपका 32 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक जीवित पादप, क्या नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, कौन सा गुण कहते हैं? क्लोनिंग, सोमाक्लोनल, या फिर टोटिपोटेंसी, या फिर इनमें से सभी। तो इनके गुण को कौन सा गुण कहा जाता है? तो इनके गुण को कहा जाता है टोटिपोटेंसी। कौन सा कहा जाता है? टोटिपोटेंसी, यानी आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्त, निम्नलिखित में से किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके कायिक भ्रूण से। किससे किया जाता है दोस्त? कायिक भ्रूण से। यानी आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है सोमाक्लोनन विविधता। क्या नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न, सोमाक्लोनन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है?
उत्तक संवर्धन, गामा किरणें या फिर उभय मिश्रण या फिर रासायनिक उत्सर्जन। तो किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्त? तो वो किया जाता है उत्तक संवर्धन द्वारा। किनके द्वारा? उत्तक संवर्धन। यानी आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हमारे सभी अनाथ छात्रों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और बेहतरीन क्लास में। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद।